जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? एज यूजुअल वेरी फाइन, मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त। हाँ, हर्षिका, प्रियंका, गुड। राहुल, बहुत अच्छा। तो अपन ने पिछली क्लास में किया था डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज। नाउ इज द टर्न टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एंथैल्पीज। ऑल रेडी? चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ BaCl2। BaCl2 के हाइड्रेशन का आपको एंथैल्पी फाइंड आउट करना है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ BaCl2। BaCl2 एनहाइड्रेट टू हाइड्रस फॉर्म में आएगा। मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? BaCl2 2H2O BaCl2 डॉट 2H2O। इसके लिए डेल्टा H1 यू हैव टू फाइंड आउट। बस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ BaCl2। ओके, अच्छा। गिवन क्या क्या? एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ BaCl2। BaCl2 में आपको क्या क्या चीज है बेटा? गिवन BaCl2 आपको दिया है वाटर एक्सेस। क्या दिया जनाब आपको? वाटर एक्सेस। तो ये आपके पास बन गया BaCl2 एक्वस। इसके लिए वैल्यू है डेल्टा H2। ओके, क्या बताने की कोशिश कर रही है आपको? इट इज -20.63 20.63 इन टर्म्स ऑफ किलोजूल पर मोल। अच्छा, दूसरा क्या गिवन है आपको? BaCl2 2H2O BaCl2 डॉट 2H2O। इसमें भी वाटर मिलाया आपने, एक्सेस। क्या बना? सेम प्रोडक्ट BaCl2 एक्वस। यहां डेल्टा H क्या बताने की कोशिश कर रहा है आपको? इट इज गिवन +8.78 किलोजूल पर मोल। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। ओके, अब अपन आगे चलते हैं। इन तीनों इक्वेशन से मिलते हुए अपन को आगे बढ़ना है। योर डिमांड इज, क्या है आपकी डिमांड? लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए BaCl2 प्लस 2H2 गिव्स यू BaCl2 डॉट 2H2। दिस इज एनहाइड्रस, दिस इज क्रिस्टलाइन। ये इक्वेशन फ्रेम करना है। देखो बेटा, ये BaCl2 में एक्सेस ऑफ वाटर है। मान लो ये है x मोल है। कितने हैं मान लेते हैं इसको? कितना मान लेते हैं अपन? x। तो ये जो वाटर आएगा मेरे को बता, ये x से ज्यादा आएगा, कम आएगा, या x ही होगा? हाँ भाई जीतू सर, कम होगा। ओके, बिल्कुल सही फरमा रहा है बेटा, क्योंकि 2H2 तो पहले से है। गुड। अच्छा, अब इसको सर्च करो। BaCl2 ये लेफ्ट में चाहिए और राइट में चाहिए BaCl2H2। ये रहा लेफ्ट में। इट मींस इक्वेशन 2 को एज इट इज लिखेगा। इस BaCl2 डॉट 2H2O को राइट में चाहिए, इसका इक्वेशन 3 को रिवर्स करेगा। क्या होगा? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। ओके, अब अपना आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 2 BaCl2 प्लस 2H2O BaCl2 डॉट 2H2 डेल्टा H2, सॉरी ये तो आपको इक्वेशन 2 माइनस 3 करना है ना। हम लोग क्या करने लगे थे?
इसको लिखो आप x माइनस 2, 2 माइनस 3, 2 इक्वेशन ये वाला है। BaCl2 प्लस वाटर कितना है x gives you BaCl2 aqueous delta H2 minus 20.63. It is in kilojoules. Unit is same. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, इसको रिवर्ट करेंगे, उसको पहले ले आओ। BaCl2 aqueous gives you BaCl2 dot 2H2O प्लस वाटर। कितना है ये? डेल्टा H3 क्या होगा? दिस इज डेल्टा H3 डैश। इक्वेशन को रिवर्स कर दिया। दिस बिकम्स माइनस ऑफ 8.78 यूनिट इज सेम किलोजूल पर मोल। क्या आप बिल्कुल सही चल रहे हैं? आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन पे फ्रेम करना है। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? BaCl2 प्लस 2H2O, राइट में चाहिए BaCl2 डॉट 2H2O। यहां इक्वेशन 2 में BaCl2 लेफ्ट में है, उठा लिया एज इट इज। इक्वेशन 3 में BaCl2 डॉट 2H2 राइट में है, लेफ्ट में, इसको रिवर्ट मारेंगे। अच्छा, अब आप चलिए देखो जनाब, BaCl2 एक्वस से BaCl2 एक्वस कैंसिल हो गया। लेफ्ट में क्या बचा? BaCl2। यहां वाटर x था, यहां वाटर x माइनस 2 था, इधर से 2 पहुंच जाएगा प्लस 2H2O। क्या बन गया यहां पे? BaCl2, हाँ गर्वित बोल, 2H2O। ओके, एकदम सही कहा। आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल चुका है। चलो जवानों, दोनों को जोड़ दो, आंसर निकाल लो। -20.63 एंड -8.78, जल्दी सोल्व कीजिए। It is minus of 29. It is -29 आ गया आंसर। डेल्टा H comes to be minus of 29.41। यूनिट क्या है जनाब? द सेम यूनिट, किलोजूल पर मोल। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ध्यान से करना है। कॉपी करें अब आप इसको। नहीं लिखा? अरे भाई आलोक, जल्दी लिख बेटा, ध्यान से लिख और जल्दी लिख। प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना इस चैप्टर में। डेल्टा H नेगेटिव आ रहा है तो ओवरऑल प्रोसेस इज एक्सो और एंडो? यस, इट इज एक्सोथर्मिक। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेटिंग फॉर यू। यस, सावधानी से करें आप।
100 ग्राम ग्लूकोज ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1560 किलो जूल। 100 ग्राम ग्लूकोज की एनर्जी कितनी है? 1560 किलो जूल। 100 ग्राम की एनर्जी कितनी है? 1560 किलो जूल। गिवन टू ओलंपिक चैंपियन मनु भाकर। मनु भाकर एक ओलंपिक चैंपियन, उसको दिया। शी यूटिलाइजेज 50% ऑफ एनर्जी इन इवेंट। 50% एनर्जी को इसने इवेंट में यूज कर लिया। तो कितना यूज कर लिया इन्होंने? 1560/2 780 किलो जूल यूज कर लिया। इन ऑर्डर टू अवॉइड एनर्जी इन द बॉडी, बॉडी में एनर्जी बचा नहीं रह जाए, कैलोरीज को बर्न करना है। कैलकुलेट वेट ऑफ स्वेट सी परस्पायर बाय एक्सरसाइज। उसको एक्स्ट्रा एनर्जी को कितना पसीना बहाना पड़ा, कितना वर्कआउट करना पड़ा। ठीक है, जो सरप्लस एनर्जी था वो वर्कआउट करेगा। आंसर 100 किलो जूल की एनर्जी कितनी है? 1560 किलो जूल। 100 ग्राम का, सॉरी, इट इज 100 ग्राम। अच्छा, 1560 किलो जूल। 1560/2 इजकल टू 780 किलो जूल। ये तो किस में आ गया? इवेंट में। और 780 किलो जूल किस में आएगा? एक्सरसाइज में। सेवन 780 किलो जूल आपको बर्न करनी होगी एक्सरसाइज में। क्या क्वेश्चन का थीम समझ में आया आपको? 100 ग्राम ग्लूकोज लिया, उससे आपको एनर्जी मिल रहा है 1560। उन्होंने अपने जो इवेंट है उसमें आपको कितना बर्न हो गया एनर्जी? 50% एनर्जी यूटिलाइज्ड। 780 किलो जूल इवेंट में यूज हो गया। ये आपको बाकी रिमेनिंग 780 एक्सेस एनर्जी है। ये कौन सी एनर्जी है? एक्सेस। इसको आपको बर्न करना है। ठीक है, कैसे बर्न करना है? बाय डूइंग एक्सरसाइज। क्या बोलता है? वाटर का वेपोरेशन कितनी एनर्जी है? H2O लिक्विड, H2O वेपर, पसीना बन के उड़ेगा। कैलकुलेट वेट ऑफ स्वेट, कितना पसीना बहाया। देखो बेटा, 18 ग्राम से कितना आएगा आपके पास में? 44 किलो जूल एनर्जी। 18 ग्राम पसीना बहाने के लिए कितनी एनर्जी है? 44 किलो जूल। ठीक है, तो 1 किलो जूल के लिए कितना पसीना आएगा? 18/44 ग्राम। 18/44 ग्राम। अच्छा, कितना किलो जूल है आपके पास में सरप्लस? 780। मल्टीप्लाई बाय 780 बोथ द साइड्स। इतना वेट पसीने का बहाना पड़ेगा। 780 इंटू 18/44, ये आएगा आपके इन टर्म्स ऑफ ग्राम। हाँ भाई हर्ष, सॉल्व करें, कितना आ रहा है? सिंपल मैथ्स, जोड़ के बताइए। जोड़ के बताइए बेटा। ये आ गया लगभग आपके 18, 5 जा 40, 5 इधर आएगा तो 5, 17, 8, 60 कितना आ रहा है? हाँ हाँ, करो करो, जल्दी करो। कितना कैलकुलेशन में आ रहा है? 780 इंटू 18 डिवाइड बाय 44, ये आ रहा है 319। तो कितना आ रहा है? 400। अरे बाबा दोबारा देख, 319 आ रहा है। राहुल 319।
319 ग्राम। भाई साहब, ये स्पोर्ट्स वालों ने एक दिन में इतना पसीना बहाते हैं जितना हम लोग जिंदगी में नहीं बहाते वर्कआउट करके। नहीं आए समझ में? दोबारा बताएं, ध्यान दो प्रियंका, ध्यान दीजिए। 100 ग्राम ग्लूकोज लिया, 100 ग्राम ग्लूकोज से आउटपुट कितना आ रहा है? 1560। 50% यूज इन इवेंट, तो 1560 बाय 22 इक्वल टू 780 इवेंट में काम आ गया। सरप्लस एनर्जी कितना बच गया? 780 सरप्लस बच गया, उसको एक्सरसाइज करना है। पसीना बहाने में देखो वाटर को क्या होगा, 18 ग्राम के लिए कितना एनर्जी आ रहा है? 44, जिसने लिखा है ना 44 किलो जूल पर मोल। 18 ग्राम को वेपराइज में कितना एनर्जी लगेगा? 44। तो 1 किलो जूल के लिए कितना आएगा? 18 बाय 44। हाउ मच एनर्जी यू हैव? 780 किलो जूल। मल्टीप्लाई बाय 780 बोथ द साइड्स, वी गेट 319 पॉइंट समथिंग। 319 20 के आसपास सब सही है। कॉपी करें आप इसको, दिमाग में भी कॉपी करें और अपने हाथ से भी कॉपी करें। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिक एसिड, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिक एसिड ये दिया। एसिटिक एसिड को जलाने पे क्या एंथैल्पी चेंज हुआ? फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन का एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज गिवन टू, फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज गिवन टू। तो जनाब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH delta H1, this you have to find out। कैसे बनेगा? 2 कार्बन, हाउ मेनी हाइड्रोजन? 2H2, ऑक्सीजन कितना? इस सब से हमको कितना है? इस रिएक्शन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड के लिए आपको एंथैल्पी फाइंड आउट करना है। लिखा है ना, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, F फॉर फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, गिवन इक्वेशन। और ये आ गया रिक्वायर्ड। गिवन में क्या क्या है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस O2। कितना CO2 बेटा? 2 कार्बन, तो कितना CO2 आएगा? आलोक 2 CO2। अच्छा, 2 कार्बन 2 CO2, हाइड्रोजन कितना? 4, 2H2। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन 4 and 2 6, 2 and 4 6। डेल्टा H2 एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एसिड कितना दिया है बेटा तेरे को? कंबशन -208 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अगला क्या दिया है? फॉर्मेशन ऑफ H2O। H2O फॉर्मेशन इक्वेशन बोल। H2 प्लस हाफ O2 H2। इसके लिए डेल्टा H कितना दिया हुआ? डेल्टा H3 हाउ मच गिवन टू यू? -68। 68 किलो कैलोरी पर मोल। हाँ जी। और फॉर्मेशन ऑफ CO2, C प्लस O2 CO2 कितना दिया है? -94। हम इन 3 इक्वेशन से वो इक्वेशन बनाएंगे। दिस इज योर इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर कर लो गिवन में।
ये तो रिक्वायर्ड है। इसको इक्वेशन नंबर कर लो आप 2, इसको आप कर लो इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। इन सब इक्वेशन से मिलके आपको नई इक्वेशन तैयार करनी है जनाब। करो भाई, तैयार करो। यस, सोचो, सोचकर बोलो। आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए? 2 कार्बन। क्या यहां कार्बन दिख रहा है? यस सर, ये रहा। कितना कार्बन? 1, तो 2 ले आओ। इक्वेशन 4 इंटू 2 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए आपको 2H2O, इक्वेशन 3 इंटू भी 2 हो जाएगा, प्लस इक्वेशन 3 इंटू 2 हो गया। आपको चाहिए 2 कार्बन मल्टीप्लाई बाई कंप्लीट इक्वेशन बाई 2, आपको चाहिए 2H2 कंप्लीट इक्वेशन बाई 2। और क्या चाहिए? राइट हैंड साइड में एस्टिक एसिड चाहिए, इस इक्वेशन को रिवर्ट मार दो, माइनस इक्वेशन 1। ये कर इक्वेशन 2, दिस इक्वेशन 2 नॉट 1। इक्वेशन 4 को क्या किया आपने? 2 से मल्टीप्लाई, 3 को क्या किया? फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को रिवर्ट मार दिया, ये आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा। चलो चेक करते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2C प्लस 2O2 2CO2, इसको 2 से करो, 2H2 प्लस O2 2H2O, इसको रिवर्ट करो, 2CO2 plus 2H2O gives you acetic acid and 2O2. Delta H2 dash, delta H3 dash, delta H4 dash। ठीक बेटा, चेक करो। जो कट रहा है उसको काट दीजिएगा। यहां पे 2H2O 2H2O गया, 2CO2 2CO2 गया, 2O2 2O2 गया। क्या बचा लेफ्ट के अंदर? 2 कार्बन प्लस 2H2 प्लस O2, 2 कार्बन प्लस 2H2 प्लस O2। क्या मिल गया आपको? एसिटिक एसिड मिल गया। ठीक है भाई, ये एसिटिक एसिड मिल गया। अब आप बताइए, डाटा रखो, क्या ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बन चुका है आपके पास में? यस सर। ये कौन सा इक्वेशन था? 4th का था ना। क्या किया? व्हाट यू डिड? आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, -94 इंटू 2। यहां 3 में क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 2, -68 इंटू 2। यहां पे क्या किया आपने? रिवर्ट किया इक्वेशन 2 को, रिवर्ट किया तो माइनस का क्या बन जाएगा? प्लस। इन सब को सॉल्व कर लो, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन का आंसर आ गया। चलो, ये आपका डेल्टा H1 आ गया। चलो सॉल्व करो बेटा।
ये आ गया -188, ये आ गया -136, ये आ गया सेम, इसमें कुछ है नहीं। यस, थोड़ा सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। हाँ राहुल, +300। अरे बाप, +300 कैसे आएगा? दोबारा देख, प्लस का तो सिर्फ 208 है, बाकी तो माइनस में है। वन 116 प्लस या माइनस में? माइनस में, हाँ माइनस में हो सकता है। 116 यूनिट क्या आ गया? किलो कैलोरी पर मोल। यस, एवरीबॉडी मस्ट चेक इट। क्या पैटर्न समझ में आ गया आपको? गुड। इसको हम दूसरा तरीका से भी सोल्व कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड आपको आगे बताएंगे, पहले लॉन्ग कट मेथड्स कीजिए बिल्कुल बेसिक पैटर्न से। क्या आप ये सारा क्वेश्चन कर पाए हैं आराम से? कोई दिक्कत महसूस हो रही है किसी को? क्या प्लस में आ रहा है बेटा? प्लस में कैसे आएगा? दोबारा देख भाई, ये 208 है, ये कितना आ गया 188, और ये 136, माइनस का वैल्यू ज्यादा हो गया ना, 200 300 क्रॉस कर गए, -116, आई थिंक इट इज करेक्ट। सो आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के बनने की एंथैल्पी क्या है? सुक्रोज केन शुगर डाइसैक्राइड, सुक्रोज के बनने की एंथैल्पी आपसे बोल रहा है ये 530। फॉर्मेशन ऑफ CO2 बोल रहा है 94.38, फॉर्मेशन ऑफ वाटर बोल रहा है 68। आपको कंबशन ऑफ सुक्रोज चाहिए। देखो, रिक्वायर्ड इक्वेशन, कंबशन ऑफ सुक्रोज C12H22O11 प्लस O2, कितना CO2? 12 CO2, जितना कार्बन उतना CO2, ठीक है अरविंद? जितना H उसका आधा पार्ट रहा, H कितना है अर्शी का? 22, 22 का हाफ कितना होता है? 11। हाँ आनंद बताइए, ऑक्सीजन का क्या सीन है? ये 11O, ये 11O, सही है। 12 2 जा 24O, 12 2 जा 24O। चेक करो, चेक करो कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ। इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एच निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये भी गिवन है, ये भी गिवन। क्या बोला आपने? डेल्टा एच इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस तरीका से भी निकाल सकता है। ट्रेडिशनल वे से आपने किए थे 2 क्वेश्चन, उस तरीका से भी निकाल सकते हो, ठीक है? यस यू प्लीज फोकस करें आप यहां पे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज कितना है? -530।
ऑक्सीजन का कुछ होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट, CO2 कितना है बेटा -94.3, -94.3 इंटू 12, H2O कितना है -68.3, -68.3 इंटू कितना है भाई 11। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है सूरज, तो ये कितना आ गया प्रोडक्ट्स लिखो -94.3 इंटू 12 -68.3 इंटू 11, ये आपके प्रोडक्ट्स आ गया। माइनस रिएक्टेंट्स कौन है, इट इज -530। अभी आपने 3 इक्वेशन से 1 इक्वेशन बनाई थी, उस तरीका से भी कर सकते हैं आप, इस तरीका से भी कर लीजिएगा। कॉपी करें आप यहां तक, किसी का आंसर आया 94 दिया क्या 11 116। ये प्लस हो जाएगा, इसको रब कर दूं एक बार, नेट वैल्यू तो आपके माइनस में ही आएगी। जल्दी सॉल्व करें, कितना आ गया 1352 56 52 56 52 ज्यादा बच्चों का आ रहा है, दोबारा चेक करो, 3 4 5 की 52 आ रहा है किलो कैलोरी पर मोल। दोबारा देख लो, क्लोज अप किया, क्या ये पैटर्न समझ में आ गया आपको? तो एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन क्या आएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कोई शक? कॉपी कर सकते हैं आप इसको, जल्दी लिखें, लिख लिया आपने? सुक्रोज, केन सुगर, C12 H22 डाइसैक्राइड, ग्लूकोज क्या होता है बेटा मोनोसैक्राइड, फ्रक्टोज भी क्या होता है मोनोसैक्राइड, फ्रक्टोज इज फ्रूट शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 के डिकम्पोजिशन का आपको एंथैल्पी निकालना है। क्या इक्वेशन है, CaCO3 solid on heating gives you CaO solid plus CO2 gas। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 कितना दे रहा है 288, इसका फॉर्मेशन
CaO का फॉर्मेशन कितना दे रहे हैं 151.9, प्लस माइनस का ध्यान रखो बेटा। CO2 94.6, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, इस पूरे इक्वेशन के लिए अब आप सॉल्व करें। क्या है फॉर्मूला, डेल्टा H इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। बस इसी को रख के सॉल्व कर लीजिएगा आप। ये माइनस में लिखे बेटा, हाँ ये माइनस में लिख लीजिएगा, ये यहां माइनस कर लो। ठीक है, चलो डाटा रखो बस सीधा। प्रोडक्ट क्या है 151.9 माइनस 94.6, रिएक्टेंट कितना है माइनस ऑफ माइनस 288, माइनस वन बिकम प्लस 151.9 minus 94.6 and plus 288, 288 है ना बेटा 151.9। चलो ठीक है, गुड। सिंपल मैथ सॉल्व कर लीजिए इसको आप। दिस इज 94, है ना, ये माइनस ऑफ 94.6। क्लियर, सॉल्व कर पाएंगे आप। आगे बढ़े, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया दोबारा से आपके लिए। यस, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट। आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, कार्बन डायमंड टू कार्बन ग्रेफाइट। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसका डेल्टा एच आपको निकालना है, ठीक है बेटा। गिवन क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट गिवन है, डी फॉर डायमंड। कंबशन किया, कंबशन करते ही क्या बना CO2 डेल्टा H1 एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। इसका कंबशन किया, क्या बना CO2 डेल्टा H2। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड कितना बोल रहा है -395.38, कंबशन ऑफ ग्रेफाइट -393.50। यूनिट क्या है दोनों में, किलो जूल पर मोल है। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को फ्रेम करो कि आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाए। आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, आपको लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए डायमंड। यहां कहीं डायमंड दिख रहा है आपको, यस ये रहा। तो इक्वेशन 1 एज इट इज, इक्वेशन 1
ग्रेफाइट कहां चाहिए? राइट हैंड साइड में। यहां ग्रेफाइट दिख रहा है सर आपको? यस। इसको उठा के रिवर्स कर दो, माइनस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकंड, कार्बन डायमंड प्लस O2 CO2 डेल्टा H1 सेम माइनस 395.38। ग्रेफाइट राइट में चाहिए आपको, इसको रिवर्ट करो। CO2 gives you carbon graphite प्लस O2 डेल्टा H2 इक्वल टू प्लस आ जाएगा 393.50। हाँ जी, अब अपन देखते हैं क्या हम रिक्वायर्ड इक्वेशन बना चुके हैं। यस सर। CO2 से CO2 को काट दे, O2 से O2 को काट दे, कट गया। लेफ्ट में क्या बचा? कार्बन डायमंड। राइट में क्या बचा? कार्बन ग्रेफाइट। दोनों को जोड़ लगा, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का 395.38 और प्लस का 393.50। जोड़ लगाओ, जोड़ लगाओ। वन 1.88 आ रहा है क्या? नेगेटिव या पॉजिटिव में? प्लस से ज्यादा हो गया ना, या माइनस का? दोबारा देख ले बेटा, बाकी लोग भी बता दो। देव तुम्हारे क्या आ रहा है? देव का मैथ्स ठीक है। हाँ 1.88 आ रहा है, यू आर करेक्ट। यूनिट क्या है बेटा? किलोजूल पर मोल। ग्रेफाइट को डायमंड में चेंज कर रहे हो एक्सोथर्मिक, तो ग्रेफाइट सॉरी डायमंड को ग्रेफाइट में चेंज किया एक्सोथर्मिक, डायमंड टू ग्रेफाइट एक्सोथर्मिक। इसका रिवर्स करेंगे, ग्रेफाइट टू डायमंड क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, क्योंकि ग्रेफाइट को जब आप डायमंड में चेंज करेंगे एनर्जी लगाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। AR इक्वेशन बन सकता है, ठीक है। ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन डायमंड। असर्शन, रीजन क्या है? ऑन चेंजिंग ग्रेफाइट टू डायमंड प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। और आपके क्वेश्चन में क्या है? डायमंड टू ग्रेफाइट क्या है? एक्सोथर्मिक। ओके, जल्दी से कॉपी करें और बताइए कहीं कोई गलती थोड़ी लिखा है आपने। ये GRAP ग्रेफाइट है, ये डायमंड। लिख चुके हैं? जल्दी लिखें, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। नहीं लिखा? अरे कितना स्लो लिखता है भाई, जल्दी लिख। चलो जवानों, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज दिया, ग्लूकोज की कंबशन की एंथैल्पी दिया आपको कितना? 2880 किलोजूल पर मोल। एक मोल ग्लूकोज को कंबशन से इतना एनर्जी मिलता है। 25% एनर्जी यूज्ड अप इन मस्कुलर वर्क। 25% एनर्जी क्या होगा? मस्कुलर वर्क में काम आएगा, दौड़ने में, भागने में। ड्यूरिंग शूटिंग ऑफ मैरी कॉम, मैरी कॉम मूवी का नाम है बेटा। ड्यूरिंग शूटिंग ऑफ मैरी कॉम
मूवी प्रियंका चोपड़ा टेक 600 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। प्रियंका चोपड़ा ने कितना ग्लूकोज खा लिया? 600 ग्राम। ऐसे नहीं खाया पानी में घोल के, ऐसे कोई चपाती थोड़ी ऐसे खा लिया। हाउ लॉन्ग शी रन, कितना दौड़ लगाया? क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो स्टेप 1 देखो, C6H12O6 प्लस O2, यहां लिखते हैं अपन C6H12O6 प्लस O2, कितना CO2? 6 CO2, कितना H2O? 12 का आधा, 6H2। नाउ टर्न टू बैलेंस ऑक्सीजन। ये 6 ऑक्सीजन ये रहा बेटा, ये कितना 12। ये 180 ग्राम से आपको एनर्जी मिल रही है -2880। डेल्टा एच बोल रहा है, अगर एनर्जी बोलेगा तो अपन बोलेंगे 2880 एनर्जी मिल रहा है। डेल्टा एच बोलेगा तो माइनस में आ जाएगा, और बोलेगा एनर्जी कितना मिल रहा है 2880 किलो जूल। ओके, तो जनाब 1 ग्राम से कितना मिलेगा? 2880 अपॉन 180, 180 हो गया ना। मॉलिक्यूलर मास इज 180। कितना ग्राम है? कितना खा लिया? 600 ग्राम। इतना एनर्जी मिल गया। चल भाई थोड़ा लगा दो मैथ्स। 0 से 0 गया, 6 3 जा 18, 6 10 जा, ये आ गया 28800 अपॉन 3। सॉल्व करके बता दो बेटा कितना आ रहा है। 28800 डिवाइड बाय 3, 9600। इसको एनर्जी मिल गया 9600 किलो जूल। दिस इज एनर्जी इवोल्ड। इतना एनर्जी मिल गया, मिल गया, ठीक है। इसका 25% काम में आएगा मस्कुलर वर्क में, 25% काम में आएगा मस्कुलर वर्क में। तो मस्कुलर वर्क में कितना आएगा? 9600 अपॉन 4, 2400 किलो जूल। इतनी एनर्जी आपके पास है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूरा नहीं बना, इस क्वेश्चन में एक थोड़ा पॉइंट रह गया। वन किलोमीटर रन, उसकी एनर्जी कितनी है? 100 किलो जूल। कितनी एनर्जी है? 100 किलो जूल। ओके, आपके पास में एनर्जी है 2400 किलो जूल। 100 किलो जूल से कितना दौड़ता है? 1 किलोमीटर। तो 1 किलो जूल से कितना दौड़ेगा? 1 अपॉन 100 किलोमीटर। तो 2400 से कितना दौड़ेगा? 1 अपॉन 100 इंटू 2400। तो साहब प्रियंका चोपड़ा ने कितना किलोमीटर की दौड़ लगाई? 24 किलोमीटर। ठीक है जीतू, तू दौड़ा है कभी 24 किलोमीटर? घर भी तू दौड़ा है? अच्छा, तो 24 किलोमीटर की दौड़ लगा ली। ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज बोल रहे हैं 288 किलो जूल पर मोल। नेगेटिव क्यों लोग बोल रहे हैं? एनर्जी इवोल्व हुआ है। 25% एनर्जी इज यूज्ड अप इन मस्कुलर वर्क नीडेड टू रन 1 किलोमीटर। ठीक है, टू रन ड्यूरिंग, टू रन आएगा ना,
टू रन, 1 किलोमीटर मत लिखो, इसको टू रन ही कर देते हैं अपन। ड्यूरिंग शूटिंग ऑफ मैरीकॉम मूवी प्रियंका चोपड़ा टेक 600 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 600 ग्राम ग्लूकोज खा लिया, पानी में घोल के पी लिया। हाउ लॉन्ग शी रन, 1 किलोमीटर रन करने के लिए 600 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड। यस, देख बेटा, ग्लूकोज, O2, CO2 और H2O कम, 180 ग्राम या 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी निकल रही है, 2880 किलो जूल एनर्जी निकल रहा है। तो 1 ग्राम के लिए 180 से डिवाइड लगाया, 600 ग्राम खाया, 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आपके पास एनर्जी आ गया 9600 किलो जूल एनर्जी आ गया उस ग्लूकोज से। उसका 25% ही आपको दौड़ने में काम आ रहा है। तो मस्कुलर वर्क के लिए कितनी एनर्जी आएगी, 9600 बाय 4 इक्वल टू 2400 किलो जूल। अच्छा बेटा, 100 किलो जूल से कितना दौड़ेगा, 1 किलोमीटर, तो 2400 किलोमीटर जूल से कितना दौड़ेगा, 24 किलोमीटर की दौड़ लगाई भाई साहब। देखा है मूवी आपने, ठीक है। चलो सॉल्व करो, सोल्व तो हमने कर दिया, कॉपी करो, जल्दी कॉपी करें आप। नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए ओके, बाय।